अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 14 पे, जिसका कि नाम है स्टीलिंग एंड एटॉनमेंट। और देखते हैं कि इसमें क्या स्टोरी है, किसके बारे में है। और बहुत ही एक स्पेशल इंसान के बारे में है। एंड लाइक उन्हें हम फादर ऑफ आर नेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, बट स्टिल लेट्स सी. In this lesson, you will read a few extracts from Gandhiji's autobiography, My Experiments with Truth. What does he reveal about himself? Were his childhood and teenage years like yours? Was he always truthful, or did he learn to be truthful? Did he find it difficult to be truthful? Find out how he became convinced of the positive consequences of being truthful. तो हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट यानी कुछ ऐसे निचोड़ या निकाला हुआ एक चीज़ पढ़ेंगे जो कि गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी से लिया हुआ है। एक ऐसा पार्ट पढ़ेंगे जो गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। मतलब मेरे जो भी एक्सपेरिमेंट्स का मुझको एक पर्टिकुलर जो होता है, मतलब वर्ड याद नहीं आ रहा है, मतलब लेकिन जितने भी कह सकते हैं ना कि उसका एक पर्टिकुलर वर्ड होता है। उसके बाद उनसे उनको क्या रिज़ल्ट मिला, क्या कंक्लूजन मिला, और इसी बारे में ही है उनकी ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने खुद ने कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए अपने ट्रुथ को लेकर, और उनको उसके क्या कंक्लूजन्स मिले, इसके बारे में है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी। और उसमें उनके बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, और जब इसमें वो क्या बताना चाहते हैं अपने बारे में, इसके बारे में लिखा गया है। और फिर उनके चाइल्डहुड के बारे में लिखा गया है, उनके टीनेज ईयर्स कैसे थे उसके बारे में लिखा गया है क्या। और हमको ये पूछा गया है कि क्या उनका जो बचपन था और उनका जो टीनेज ईयर्स था, क्या वो हमारे तरीके का ही था? तो क्या वो हमेशा से सच्चे थे, या फिर उन्होंने सच्चा बनना सीखा? तो क्या उनको लगता था कि सच बोलना बहुत इजी है, या उनको लगता था कि नहीं, सच बोलना बहुत हार्ड है? और इन सब चीज़ों के बारे में कैसा उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस मिले, क्या उन्होंने सीखा इस चीज़ से, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. A relative and I became fond of smoking. Not that we saw any good in smoking or were very fond of the smell of a cigarette. We simply imagined a sort of pleasure in emitting clouds of smoke from our mouths. My uncle had the habit, and we saw him smoking. We thought we would copy his example, but we had no money, so we began to collect stubs of cigarette thrown away by my uncle. तो क्या हुआ, एक रिलेटिव इनके जो भी थे, हो सकता है कज़न हो या फिर किसी और तरीके से रिलेटिव हो, तो उनको बहुत ही, मतलब वो दोनों एकदम स्मोकिंग उनको बहुत अच्छा लगता था। गांधी जी को भी स्मोकिंग तब अच्छा लगता था। तो अब वो बताते हैं कि उनकी आदत कैसे पड़ी या उनको ये चाव कैसे लगा। तो ये है कि वो इतना कुछ खास नहीं लगता था उनको स्मोकिंग करके, या फिर उसका स्मेल या वैसा कुछ उनको अट्रैक्ट नहीं करता था। बस यही था कि उससे जो धुआं निकलता है ना, वो उनको बड़ा ही ऐसा कूल लगता था, चिल लगता था कि यार ये कुछ सही है, तो इसीलिए वो स्मोक करते थे। अब उनके एक चाचा मामा कोई होंगे, अंकल जो थे, उनकी ये आदत थी कि वो स्मोक करते थे। तो अब ये लोग भी उनसे, बड़ों से बच्चे सीखते ही हैं, वैसे ही इन लोगों ने भी उनसे ही सीखा था और उनको एज एग्जाम्पल लिया था। बट ऑफ कोर्स उनके पास पैसे तो होंगे नहीं, बच्चे हैं बेचारे। तो उन्होंने क्या किया ना, बेचारे तो नहीं स्मोकिंग करने के लिए बोल रहे, बट ठीक है, तो वो लोग बच्चे थे, उनके पास पैसे तो थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो जो सिगरेट जलाने के बाद, पूरा स्मोक करने के बाद जो थोड़ा सा जो बच जाता है, उसके बाद उसको बुझाया जाता है ना एस्ट्रे में, तो उसमें जो स्टब्स बच जाता है, लास्ट का थोड़ा सा पार्ट जो बच जाता है, जो ऑफ कोर्स नहीं सिगरेट फूका जा सकता बिकॉज आप उसको हाथ से भी वहाँ से पकड़ते हो। तो उस चीज़ को वो क्या करते थे, जब वो उनके अंकल फेंक देते थे, तो उसको वो थोड़ा थोड़ा यूज़ करते थे और उससे वो थोड़ा थोड़ा स्मोक करते थे. The stubs, however, were not always available and could not emit much smoke either. So we began to steal coins from the servants' pocket in order to purchase Indian cigarettes. In the meantime, we heard that the stalks of a certain plant were porous and could be smoked like cigarettes. We got them and began this kind of smoking. तो क्या हुआ कि वो जो छोटे छोटे, मतलब सिगरेट का पूरा जो छोटा स्टब बच जाता था, वो इतना ज़्यादा उसमें से स्मोक नहीं निकल पाता था, क्योंकि वो एकदम अंत का थोड़ा सा पार्ट होगा ना। तो इसीलिए वो क्या करने लगे, वो अपने सर्वेंट से उनके पैसे चुरा के स्मोकिंग इंडियन सिगरेट खरीदने लगे.
फिर थोड़े दिन में क्या हुआ कि उनको पता चला कि कोई तो प्लांट है और वो भी उसी तरीके का सिगरेट स्मोक करने जैसा ही लगता है, तो फिर उनका वो वाला स्मोकिंग भी शुरू हो गया। हो सकता है वीड या ऐसा कुछ होगा, तो जो भी है उनका वो शुरू हो गया। बट वी वेर फार फ्रॉम बींग सेटिस्फाइड विथ सच things as these. Our want of independence began to upset us. It was unbearable that we should be unable to do anything without the permission of our elders. At last, in sheer disgust, we decided to commit suicide. भगवान, मतलब ये बच्चे अजीब ही थे तब। मतलब गांधी जी के बारे में भी देखो, उन्होंने भी अपने लाइफ के बारे में सच सच इसलिए बताया कि देखो मेरे लाइफ में भी इतने सारी गलतियां हैं मेरी, और मेरे इतनी सारे कह सकते हैं कि बुरी आदतें भी थी, लेकिन उनके बारे में वो लोग उन्होंने इसलिए खुल के डिस्कस किया क्योंकि वो उनको ओवरकम भी वैसे ही कर पाए। तो अगर हम एक चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हमको उसको सामना करने का कह सकते हैं कि मिल जाता है। सोचो अगर कोई मोटा इंसान है तो पहले वो मानेगा ही नहीं कि वो मोटा है, उसको कोई मोटा बोल देगा उसको बुरा लगेगा, तो वो फिर कभी पतला होने का सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसको हमेशा उस आइडेंटिटी से डर लगता है। तो वो अपने मोटे होने पे भी चिढ़ेगा और उस चक्कर में वो हो सकता है और ज़्यादा खाए और इसलिए और मोटा हो जाए। सेम विथ यहाँ पे कि अगर आप अपनी गलती है उसको जब तक एक्नॉलेज नहीं करोगे तो वो आप कहीं ना कहीं अंदर से खाती रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे वो अपना पूरा स्टोरी अच्छे से बता रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा फॉन्ड थे इंडिपेंडेंस के, और उनको लगता था कि उनको इन सब चीज़ों के लिए अगर बड़ों से पूछना ना पड़े और वो अपने मर्जी से कुछ भी ऐसे सिगरेट विगरेट भी पिए तो ये सब कर सकें। ये सारी जो गलत चीज़ों के लिए वो चाहते थे इंडिपेंडेंस, ये सही है। और अब क्योंकि उनको वो इंडिपेंडेंस नहीं मिल रहा था तो उन्होंने एक बार चिढ़ के सुइसाइड करने का भी सोचा, और उन्होंने मतलब उनके वो रिलेटिव और उन्होंने मिलके, तो इस तरीके का भी उनके लाइफ में पार्ट आया है। But how were to do it? How were we to do it? From where were we to get the poison? We heard that dhatura seeds were an effective poison. Off we went to the jungle in search of these seeds, and we got them. Evening was thought to be an auspicious hour. We went Kedarji Mandir, put ghee in the temple lamp, had the darshan, and then looked for a lonely corner. But our courage failed. Supposing we were not instantly killed, and what was the good of killing ourselves? Why not rather put up with the lack of independence? But we swallowed 2 or 3 seeds nevertheless. We dared not to take more. Both of us fought shy of death and decided to go to Ramji's Mandir to compose ourselves and to dismiss the thought of suicide. तो अब उन्होंने सुइसाइड करने का सोच तो लिया, तो उन्होंने सोचा अब करेंगे कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे पॉइज़न खरीदने के लिए या जो भी, या फिर उनको पॉइज़न कौन ला के दे देगा कि जाओ मर जाओ करके। तो इसीलिए उन्होंने कहीं तो सुना था कि धतूरा के जो मतलब सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो एक इफेक्टिव पॉइज़न का काम करते हैं। तो वो जंगल में उन्होंने ढूंढा और फिर उनको मिल भी गए धतूरे के बीज। फिर उन्होंने शाम देखा कि मतलब अब वो ऐसी बातें होती है ना कि शाम का टाइम संध्या वेला अच्छा टाइम होता है जाने के लिए, तो उनको लगा कि ऑस्पिशियस टाइम है, तो उन्होंने वो केदार जी के मंदिर गए, वहाँ पे घी वाला एक दिया लगाया और उसके बाद दर्शन किए और फिर एक मतलब ऐसा खाली जगह ढूंढने लगे जहाँ पे वो शांति से मर सके। बट ऑफ कोर्स मरने के लिए भी बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, तो इनमें तो हिम्मत थी नहीं। तो क्या होता है ना कि उनके पास भी उतना हिम्मत तो था नहीं कि वो सुइसाइड कर सके, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया वो। और फिर उन्होंने सोचा कि नहीं ऐसे ही हम ऐसे डर डर के भले ही जी लेंगे, लेकिन फिर ये मरना तो छोड़ देंगे, मरने का आइडिया जो है छोड़ देंगे। फिर वो क्या गए, भगवान राम के मंदिर गए और वहाँ पे जाके अपने आप का बोला कि नहीं हमसे गलती हो गई, हमने मरने का सोचा, और फिर उन्होंने पूरा ही सुइसाइड के थॉट को छोड़ दिया। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ईजी टू कमिट सुइसाइड एज इट इज़ टू थिंक अबाउट इट। द थॉट ऑफ सुइसाइड अल्टीमेटली रिजल्टेड in both of us bidding goodbye to the habit of smoking stubs of cigarette and stealing the servants copper for the purpose of smoking। तो कॉपर यानी कि एक्चुअली यहाँ पे कॉइन्स की बात की गई है। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि सुइसाइड करने के लिए जो सोच थी हमारी, वो तो सोचना बहुत ईजी था, लेकिन एक्चुअली में मरने का सोचना, और ऐसा जान जो कि हमको भगवान ने दिया है, राइट, हम लोग खुद के मर्जी से नहीं जन्म हो गए, हमारा बाकायदा जन्म किया गया है, हमको किसी माँ ने
9 महीने पाला है और फिर हमारा जन्म हुआ है, तो आई थिंक हमको उस सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसके वजह से आज हम यहाँ ज़िंदा हैं। चाहे किसी भी तरीके से हमारी परवरिश की गई हो, हम किसी कारण से तो ज़िंदा है, राइट। तो अगर हम को उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जहाँ पे लोग ज़िंदा रहना चाहते हैं लेकिन मर रहे हैं। और इसीलिए ही यहाँ पे भी जो बात की गई है कि सुइसाइड इतना इजी नहीं होता, और अगर इजी किसी को लगता भी है किसी जुनून की वजह से, तो भी उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती है सुइसाइड जैसे फालतू काम को छोड़ के। तो इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, ये जो उनका सुइसाइड वाला जो केस था उनके दिमाग पर उसने इतना असर डाला कि उन्होंने वो जो स्मोकिंग था उनका, जो छोटे छोटे स्टब्स बचते थे उसको स्मोक करते थे, या फिर वो उनके जो सर्वेंट के पैसे चुराने हो गए, वो सब उन्होंने बंद कर दिया। जो अपने स्मोकिंग के लिए उससे लेते थे इंडियन सिगरेट्स खरीदने के लिए, वो सब उनका बंद हो गया।